जहाँ की रीत प्रीत जहाँ की रीत सनम है, प्रीत यहाँ की रीत सनम है, नित्य वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत यहाँ की रीत सदा। भारत में बहुत से इनोवेशन स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। उसी स्टार्टअप में से आज मैं एक स्टार्टअप की बात करता हूं जो अच्छे मकसद से शुरू किया गया था, लोगों को बहुत सेवा कर रहा था, लोगों की बहुत मदद कर रहा था, लोगों को हारने बढ़ने में बहुत ही सहायता कर रहा था, लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम को हल कर रहा था। लेकिन वो आज स्टार्टअप आज बहुत ही खतरे में, और लगता है कि वो स्टार्टअप अपनी डूबती नया को पार लगाने की भी कोशिश नहीं करा, और उसको बनाने वाला है उसको डुबाने की स्थिति में लाने की स्थिति में आ गया है। आज से बहुत साल पहले एक सत्यम कंप्यूटर नाम की कंपनी थी, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बहुत ही दिग्गज हिंदुस्तान की कंपनी थी। उसके प्रोमोटरों ने फ्रॉड करके, गलती करके, चोरी करके उस कंपनी को डुबा दिया, और सत्यम कंपनी के हज़ारों एम्प्लॉइज़ों को बेरोजगार करा एक स्थापित कंप्यूटर के ब्रांड को भी समाप्त करने का साजिश रखा। और ये काम किसी और ने किया बल्कि उनको प्रोमोटरों ने किया है। और सच बात तो क्या, माली ने ही जिस माली ने बाग को बनाया, जिस माली ने बगीचे को बनाया, जिस माली ने फुलवारी को लगा, उसी माली ने उस बगीचे को, उस फुलवारी को अपने लालच के कारण, अपने दम के कारण उसको उजाड़ने में सफल रहा और उजाड़ दिया। यही यार सत्यम कंप्यूटर का रहा। तो सरकार की स्थिति थी कि उसने उस कंप्यूटर को हस्तक्षेप करके उसको बचाने में मदद किया, और वह सत्यम कंप्यूटर आज टेक महिंद्रा के अंतर्गत काम करता है और उसमें विलय हो चुका है। और उस सत्यम कंप्यूटर का जो नाम और निशान मिटने वाला था वो समाप्त हो गया। आज उसी क्रम में आज मैं एक ऐसे ही उभरते हुए, आगे बढ़ते हुए, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए इनोवेशन स्टार्टअप की बात करूंगा, जो आज एक बहुत ही मझधार में फंसा हुआ, और लग रहा है कि वो मझधार में फंसने वाला इनोवेशन आज किन्हीं कारणों से, उसके प्रमोटरों के कारण या उसके स्थापित करने वालों के कारण नहीं है, उनके लालच के कारण हो सकता है, या उनके गलतियों के कारण, या उनके दूर सोच न होने के कारण, या उनके मिसमैनेजमेंट का खराब स्थिति में और ख़राब होते होते ऐसा न हो कि बंद हो जाए। आज उस इनोवेशन का नाम है ओयो होटल बुकिंग। ऑनलाइन होटल बुकिंग का एक क्षेत्र है जहाँ पर कि ओयो का ऑनलाइन बुकिंग किया जाता था। अब कभी भी दूर देश में, दूसरे प्रदेश में, दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र करते होते हैं, या वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, या वहाँ किसी और कार से यात्रा के लिए जाते हैं, तो आप ऑनलाइन साइट की बुकिंग हो जाते हैं कि वहाँ जाने पर मुझे एक स्थापित रहने की जगह मिल जाए, जिससे कि मैं वहाँ टेंशन फ्री होकर घूम सकूँ, या अपने ऑफिशियल का कार्य को कर सकूँ, या और कुछ काम के लिए जाता हूँ उसको पूरा करके टेंशन फ्री होकर आ जा सकूँ। क्योंकि आज की ट्रेन में आप ट्रेन से जाते हैं, हवाई जहाज़ से जाते हैं, तो आपको ये होता है कि मैं कब पहुंचूंगा, रात को पहुंचूंगा, दिन में पहुंचूंगा, सुबह पहुंचूंगा, शाम पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा। तो मुझे वहाँ पर रात को स्टे करने के लिए स्टेबल जगह मिल जाए, एक सुरक्षित जगह मिल जाए, एक अच्छा जगह मिल जाए, एक चीपर जगह मिल जाए, एक कम पैसे में जगह मिल जाए, और साफ़ सुथरा जगह मिल जाए, हमारे प्राइम लोकेशन में मिल जाए, या हमारी सुविधाजनक जगह पर मिल जाए। इस स्थिति को पूरा करने के लिए ओयो जैसी नाम की कंपनी जो ऑनलाइन होटल बुकिंग के काम करती थी वो सामने आई थी। आज ओयो की स्थिति को चलते अब आप जब दूसरी जगह, दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ आप दूसरे शहरों में घूमने के लिए जाते हैं, तो आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं। मान लो कि आपको दूसरे शहर में जाने के बाद आप तो रेलवे के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा जाते हैं, तो आपको अपने गंतव्य स्थान में पहुँचने का स्थान का पता चलता है। हो सकता है कि आपको ट्रेन लेट हो जाए और आपको शाम पहुँचने वाला रात को 9-10 बजे पहुँचे। अब हो सकता है कि एरोप्लेन से जा रहे हैं और एरोप्लेन रात को नाइट की फ़्लाइट हो और नाइट में ही पहुँचती हो। इस स्थिति में आपको अपने टेंशन होता है कि मैं वहाँ पर उतर करके कहाँ जाऊँगा, रात को कहाँ स्टे करूँगा, और ये टेंशन, ये तनाव आपको तब और बढ़ जाता है जब आपके साथ फैमिली हो, आपकी वाइफ हो और आपके बच्चे हो और आप खुद हो। तो आप दूर स्टेशन, दूर देश में, दूर शहर में जाने पर आप ये सोचते हैं कि आप कैसे उस जगह पर जा कर के स्टे करेंगे। ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन प्लेटफार्म पर स्टे करने का, रहने का ठिकाना ढूंढने का जानते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफार्म को सबसे चर्चित प्लेटफार्म, सबसे चर्चित साइट जो थी ओयो थी। ओयो जो है बड़े शहरों
में आपके लोकेशन पर आप जिस जगह पर उस गूगल मैप से आप डालते हैं तो उस जगह के आसपास की आपकी होटल बुकिंग का काम करती थी। और ये बहुत ही अच्छी ऐप थी और ये चीज़ का कहा जाता है इसको ऑर्गेनाइज करने वाले प्रमोटरों ने इसको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था और ये अच्छी तरह से चल रही थी। आप उस स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर होटल बुकिंग कर लेते हैं और आप उस जगह स्थान पर जाकर के आप अपना एरोप्लेन से वो अपने हवाई अड्डे पर उतरते हैं, आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और आपको पता है कि मेरा लोकेशन कहाँ, गूगल मैप से देखकर आप उस जगह पर चले जाते थे और वहाँ पर जा कर के आप अपने होटल को जो पहले से बुक होता है तो काउंटर पर जाते थे और अपने आई कार्ड को दिखाते हुए आप अपने स्थान पर स्थान तीसरा जाते थे। चूँकि एक साइट द्वारा बुकिंग किया होता है तो साइट द्वारा उसकी जाँच की जाई रहती तो आपको सेफ्टी पर्पज में वहाँ पर अच्छी महसूस होती थी। इस तरह से ऑनलाइन बुकिंग जो प्लेटफॉर्म जो ओयो कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया था है बहुत ही लोगों के लिए उम्दा कार्य कर रहा था, लोगों के लिए बहुत हेल्प कर रहा था, लोगों की बहुत मदद कर रहा था और अपने व्यवसाय को भी अच्छे से जनरेट कर रहा था। लेकिन वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कंपनी ओयो जो लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है आज उसकी सर्विस इतनी घटिया है कि आप यूट्यूब पर ऑनलाइन ओयो की सर्विस के विषय में जानकारी लेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें उपभोक्ता अपने नाराज़गी को प्रकट किए। उपभोक्ता ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओयो की पोल खोल दी है। ऐसी ही घटना के विषय में मैं आपको एक बताता हूँ कि मान लो कि आप जो है यहाँ से किसी दूर देश में यहाँ से 500-700-800 हज़ारों किलोमीटर दूर आप अपने ही देश में जाते हैं और किसी जगह आपको रात को आप एरोप्लेन से उतरते हैं, आपके पहले से होटल बुकिंग है और आपके साथ फैमिली और बच्चे भी हैं और आप एरोप्लेन से उतरने के बाद अपने गंतव्य जो 2-4 किलोमीटर के आसपास है वहाँ पर उस होटल में 9-10 बजे रात को पहुँचते हैं ओला टैक्सी लेकर या अन्य किसी साधन से और वहाँ पर पहुँचने में होटल मालिक कहता है ये तो बुकिंग मेरे द्वारा मेरे ऑनलाइन साइट पर की नहीं गई है। सच कहते हैं मेरा ओयो नाम की कंपनी से कोई टाई अप नहीं है। जब ओयो ने होटल बुक किया उस रूम को भी बुक किया और आपसे पेमेंट भी ले लिया है। ऐसी स्थिति में आप जब देखते हो कि अब 10 बज गया रात मेरे साथ फैमिली और बच्चे हैं और आप होटल बुक वाला मैनेजर कहता है कि मेरे यहाँ तो ओयो से कोई टाइप नहीं था, बहुत पहले था और वो समाप्त हो चुका और मुझे ओयो से कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। साथ वही भी कहता वही पेमेंट अच्छे से नहीं देता है और वो फ्रॉड टाइप का है, मैं उसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहता। साथ ही साथ ओयो के कस्टमर के नाम पर आपको मैं रूम नहीं दे सकता जिसने बुक किया उससे जाकर के पैसे अपना रूम मांगे। अगर आपको रूम बुक करना है तो एक सामान्य यात्री की तरह से आइए मेरे कमरे को देखिए, मेरे रेंट को देखिए और इसके बाद आप को मैं रूम देने की स्थिति में आपने ओयो से मान लो 700-800 रुपये में डबल रूम बेड बुक कराया, आपके पास फैमिली है और बच्चे हैं और आप जब रूम देखने जाते हो तो वही होटल मालिक आपसे कहता है कि इस रूम का आपको 2400 या 2500 रुपये देना पड़ेगा, डिस्काउंट करके मैं आपको 20-2200 रुपये में दे दूँगा। अब आप असमंजस में पड़ जाते हो कि जिस होटल को मैंने 4 दिन पहले बुक किया था और 700-800 में बुक किया था उसी होटल के दाम अब 2000-2500 रुपये मांगे जा रहे हैं। आप देने से मना करते हो तो वह होटल मालिक आपको देने से होटल मना कर देता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो, आप करते हो कि आप कस्टमर केयर ओयो को फ़ोन लगाते हो। ओयो का कस्टमर केयर पहले तो लगता नहीं और किसी कारण से लग भी जाए तो उसके कस्टमर केयर पर जो बंदा बात करता है वो मीठी मीठी बातें करता है लेकिन आपका सोल्यूशन की बात नहीं करता। वो अपने इधर उधर की बातें करता है लेकिन आपकी सोल्यूशन की बात नहीं करता है और ये तो कहता है कि यदि आपने पेमेंट किया तो आपको पेमेंट वापस हो जाएगा और वास्तव में पेमेंट भी वापस होने के चांस ही नहीं मिलते हैं, जो कि बाद में भी देखा कि वो पेमेंट भी वापस नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप थका के अपने मोबाइल को बंद करते हैं और रात को अपने बच्चों को लेकर सड़क पर आ जाते हैं, परिवार को लेकर फैमिली को लेकर आप सड़क पर जाते हैं। आप सोचते हैं आप कहाँ जाओ, रात का समय है, अनजान शहर है, किससे पूछूं किससे नहीं पूछूं, पास कौन सा होटल है। इसी स्थिति में आप अपने रिस्क उठाते हैं, कोई साधन टैक्सी ऑटो करते हैं और उस ऑटो वाले के सहारे अपनी ज़िंदगी को दे देते हैं और ऑटो वाला सहारा कहाँ ले जाता है हो सकता है और दूर देश में फ्रॉड भी हो सकता है, लूट भी सकता है, आपको चुनौती भी कर सकता है लेकिन आप मजबूर है, आपको रात को कोई ठिकाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप उस ऑटो वाले पर रिस्क को उठाकर भगवान का नाम लेकर के भरोसा करते हैं और घुमा लो। वैसे ऑटो वाला ठीक था और अपने किसी जानने पाने वाले किसी अन्य होटल में ले जाता है जो कमीशन जो ऐसे होटल वाले ऑटो वाले जो कि कमीशन होटलों से लेते हैं वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर आप वहाँ भी देखते हैं कोई स्थिति आपसे 1800-2000 रुपये ले जाते हैं और यदि सामान्य स्थिति हो तो ठीक है लेकिन उसमें कमीशन भी ऑटो वाले का जुड़ा हुआ है और आपको 2-2,500 रुपये देना पड़ता है। आप मजबूर हैं, आपके पास वैसे कमी है फिर भी क्या करें, रात को सड़क पर नहीं गुजार सकते और आप बेमन से दुखी मन से
वो लोग को कोसते हुए आप जो होटल को ले लेते हैं और रात को गुजार करते हैं। अब ओयो को लेकर के आपके मन में शंका हो जाती है। ओयो का कस्टमर से आप बात करते हैं, ओयो का कस्टमर गोल मोल मीठी मीठी घुमावदार बातें करता है, लेकिन आपका सलूशन नहीं देता है। अगले दिन के आपने ओयो की एक और बुकिंग किया हुआ है जिसमें आपने पेमेंट किया हुआ है। आप सोचते हैं कि क्या करें, चलो पेमेंट तो दे दिया, पेमेंट तो वापस नहीं आएगा। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम रात को हो गई हो, लेकिन अगले दिन प्रॉब्लम नहीं होती और अगले दिन आप सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और अपने बच्चों को और मैडम को लेकर के ओला टैक्सी बुक करते हैं। और इसके बाद आप उसी शहर में दूसरी जगह जो दूसरे प्लेस पर आपको जाना था, किसी हो सकता है धार्मिक उद्देश्य से आपको जाना था या किसी ऑफिशियल काम से जाना था, आप वहाँ पर जाते हैं और दिए गए प्लेस पर जो दूसरा होटल बुक करते हैं वहाँ पर आप जाकर होटल को देखते हैं तो वहाँ पर आपका होटल ही नहीं होता है। वो होटल ही नहीं तो आप बार बार ओला टैक्सी लेकर इधर उधर तलाश करते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन इस नाम का वहाँ कोई होटल ही नहीं होता है। आपको आश्चर्य होता है कि जब होटल नहीं था तो बुकिंग कैसे दिखा दी गई, कमरे कैसे दिखा दिए गए। आपको मन मायूस कर जाते हैं और वो लोग को कोसते हुए आप चले जाते हैं और उस टैक्सी वाले के सारे कुछ नए आशियाना का तलाश करते हैं और उस नए आशियाना में आप जाकर उसके टैक्सी वाले के कमीशन को देते हुए आप नए आशियाना में अपना स्थान ढूंढते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको परिवार को लेकर के एक रात को डिस्टर्ब होना पड़ा और दिन में दूसरी जगह में खोजने में डिस्टर्ब होना और मानसिक रूप से असंतुष्ट हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ आपकी मैडम भी और आपके बच्चे भी है और आप मैडम और बच्चों की निगाह में भी अपने को डाउन महसूस करते हैं कि हमने क्या किया। ऐसी स्थिति में ये स्थिति होती है जब आप कस्टमर केयर से बात करते हैं तो आपकी कोई बात को जवाब दिए जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अब आप ओयो के विषय में और जानकारी लेने के लिए यूट्यूब पर जाते हैं तो यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो ऐसे मिल जाते हैं जो ये बताते हैं कि ओयो कंपनी का सर्विस एकदम ही बेकार है, घटिया है, वो कोई काम नहीं करते हैं और आपको जो है उल्टी सीधी जगह बुकिंग कर देते हैं। साथ साथ वो उससे ये भी पता चलता है कि वो उन होटलों को भी दिखाती है जो कि कभी उसके टाई अप थे और आज उसके साथ टाई अप नहीं है और उनको भी सोल्ड आउट करके अपने साइट पर दिखाते रहती है। उन होटलों के प्राइस को बहुत कम करके दिखाती है। जहाँ रूम 1500, 2000 और 3000 के रूम है वहाँ 300, 400, 500 रुपये का रूम है। उन होटलों के विषय में जो जानकारी और उन होटलों के रूम के विषय में जानकारी मिलती है, आप दंग रह जाते हैं। ओयो कंपनी अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है और साथ साथ आपके पैसों को भी रिटर्न नहीं करती है और साथ साथ ही जो है आपके साथ फ्रॉड और धोखे करती है और आप इससे दुखी होते हैं और अगली बार ओयो की बुकिंग नहीं करते हैं। साथ साथ आपके वो यूट्यूब चैनल से बहुत से ऐसे वीडियो मिल जाते हैं जो ओयो के लोगों ने ओयो से बुक कराया, उनको दूर देश में जाकर दूसरे शहरों में जाकर होटल नहीं मिला और जिल्लत करनी पड़ी और साथ साथ रात में परेशानी भी सहनी पड़ी। ऐसी स्थिति में आपसे वो यूट्यूब से आपको ये भी पता चलता है ओयो कंपनी लिस्टेड करने जा रही है अपने को शेयर मार्केट में, अर्थात ओयो कंपनी शेयर मार्केट में पैसे उठाना जा रही है। आप ओयो कंपनी का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड किए रहते हैं और रोज़ प्रतिदिन आपके मोबाइल पर इस तरह से 20 मैसेज आ रहे थे, आपकी ये प्रॉपर्टी सोल्ड हो रही है, ये प्रॉपर्टी सोल्ड है, इस होटल में एक ही कमरे आप ले लीजिए, आपने यहाँ पर सर्च किया था ये प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाती है। इस तरह से मैसेजों के ढेर आपके मोबाइल में आकर के आपकी मेमोरी को भरते रहते हैं, लेकिन आप तो जान चुके हैं कि ये सब मैसेज फ्रॉड है। हो सकता है कि मैसेज ऑनलाइन शेयर मार्केट में कंपनी को लिस्टेड कराने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा हो कि हमारे ऑनलाइन साइट पर इतने होटलों का हमसे अटैचमेंट है, इतने लोग मुझसे सर्विस लेते हैं, इतने लोगों से हमसे मैसेज से आदान प्रदान होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो द्वारा ऑनलाइन होटल प्रोवाइड करने की स्थिति एकदम ही ख़राब है, एकदम ही ख़राब है, एकदम ख़राब स्थिति में पहुँच चुकी है। हिंदुस्तान में जब बच्चा पैदा होता है उसके पहले ही उसकी तरह ही मानी जाती है। कभी कंपनी पैदा की जाती है तो हो सकता है कि उस कंपनी के सारे लोग प्रोमोटर्स के मन में लोगों को ठगने को, और ये ठगने का एक नया तरीका हो सकता है कि शेयर मार्केट में जाकर के पब्लिक से मैं पैसे उठा लूँ। कंपनी तो खाना समाप्त होती जा रही है, लेकिन शेयर मार्केट में जाकर के अच्छी चीज़ें दिखाकर, अच्छे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कस्टमर दिखाकर, बहुत ज़्यादा होटलों की लिंक हमारे साइट हमारे कंपनी से टाई अप होकर दिखाकर, बहुत ज़्यादा रूम सोल्ड आउट दिखा करके हम सेबी को गुमराह कर लें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर के शेयर मार्केट में जाकर अपनी कंपनी को लिस्टेड करा के कंपनी का पैसे लोगों का पैसे कंपनी में लगवा दें और इस तरह से हम हज़ारों लाखों करोड़ पैदा कर ले। साथ साथ ये भी साइट पर पता चला कि वह कंपनी के प्रोमोटर जो भी थे उन्होंने अपनी सैलरी लाखों से करोड़ों रुपये स्वाधीन कर ली है। इस तरह से ओयो कंपनी का मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने पिछले दिनों कामाख्या धाम के लिए रात को इसी तरह की घटनाओं से
रूबरू हुआ और दिन में मैं जब दूसरे होटल की बुकिंग करने के बाद उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ पर वो होटल ही नहीं मौजूद था और इस तरह की घटनाएं दूसरी तीसरी बार मेरे साथ होगी। अब मैं वो ऐसे होटल बुकिंग ही नहीं करता। तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत में सब अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात की जगह एक बुरी बात है। जैसे सत्यम कंपनी का प्रमोटर सत्यम के साथ एक फ्रॉड करके उसको डुबाने की स्थिति में हो गया, ऐसी स्थिति ओयो के साथ भी दिखाई देती है कि ओयो का प्रोमोटर्स ग्रुप अब पब्लिक के साथ साथ अब शेयर मार्केट के माध्यम से पब्लिक का पैसा उठा करके अपनी जेब में भरना चाहता है और उस कंपनी को डूबते हुए कोई बचाने की स्थिति में नहीं दिखता है। इस तरह से सावधान सावधान सावधान। ओयो से यदि आप होटल बुकिंग कराते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, दूर जगह पर जाते हैं, दूर शहरों में जाते हैं, नाइट को उतरते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, तो ये आश्वस्त हो जाइए कि आपको शायद ही आपको सेटिस्फैक्ट्री सर्विस मिले, होटल में रूम मिले या आप जो सोच कर जा रहे हो मिले। इसलिए जो है ओयो पर भरोसा आपको धोखे का कारण बन सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करौली शंकर महादेव की जय हो, करौली शंकर महादेव की जय हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।